यहाँ ठहरो जरा। ये देखो, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके खानदानों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये सब शहर के मशहूर घराने हैं। देखना कैसी अच्छी लड़कियां तलाश करूंगी मैं। क्या बात है मोहतरमा आज़मी, रिश्ते करवाने का काम इतना प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली कभी नहीं देखा। कसम ले ले मुझसे। मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलत किया है? वो वक्त चला गया जब लड़कियों को शादियों में पसंद किया जाता था। अगर दादी का बस चले ना भाई, तो हमारे साथ साथ बाबा की भी शादी करा दे। ये तो अब इसी पे बैठी रहेंगी। चुप हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। असलेहान गुडेकली। असलेहान गुडेकली, हाँ। पर ये लड़की है कौन? तुम नहीं पहचाने इसको? ये मरवत है, तुम्हारे अंकल की बीवी की बहन। मुझे याद है जरा सा। ये उसके बहनोई की बहन की दोस्त है। अब समझे तुम? सच बताऊं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों याद नहीं आ रहा तुम्हें? जब तुम 10 साल के थे तो हम लोग गांव गए थे ना, तो तुम इसके साथ तो खेला करते थे वहाँ पर। हाँ। एक बात बताऊं दादी, भाई ऐसे ही है। अक्सर भाई लड़कियों के साथ खेल कूद कर भूल जाया करते हैं। हाँ, जैसे तुम तो बहुत ही नेक और शरीफ हो। अच्छा छोड़ो। अरे ये कैसी प्यारी है। ये तो बहुत तमीजदार और सुलझी हुई लग रही है। मॉन्टेसरी टीचर है और खाना बहुत अच्छा पकाती है। अच्छे लंबे कद की है और बहुत स्मार्ट है। कैसी लगी तुम दोनों को? हैं? बताओ ना। हाँ बस ठीक है, कोई इतनी खास भी नहीं है ये दादी। एक दफा कहीं मिल लो ना इससे तुम। लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए ना दादी मुझे। और तुम दुरुक? नहीं दादी, मेरे टाइप की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बड़ी पटाखा किस्म की लड़की अच्छी लगती है। हाँ, तुम्हें तो वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो किसी काम की नहीं होती, लकड़ी की तरह दुबली पतली और मरियल। औरत को तो बहुत काम करने होते हैं, उसे तो बहुत सेहतमंद और मजबूत होना चाहिए। लिखो, फातिमा नूर सैफ जान। फातिमा नूर सैफ जान। हाँ। ओह, इसे कहते हैं लड़की। जबरदस्त। दादी जान, इसका नंबर तो बताइए। 1 मिनट दीजिए मुझे, पहले जरा से ऐड तो कर लूं, बाद में पोक करूंगा भाई से। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उससे मंगनी होगी तो तुम उसे ऐड कर सकोगे। बदमाश कहीं का। वैसे दादी ये लड़की है बहुत खूबसूरत। हाँ भाई वो तो है, सच कह रहा हूँ। लगता है उसने एक्सेप्ट कर लिया। वाह।